आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज़ टीवी में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं कुछ अहम खबरें। बेबी अलीना बेगम उम्र 4 साल नीलोफर हॉस्पिटल में दौरान इलाज इंतकाल कर गई। आखिर इस मासूम की मौत का कौन जिम्मेदार है? 4 साल की मासूम बच्ची डेंगू की वजह से इसकी तबीयत बिगड़ गई और वो फौत हो गई। अलीना बेगम उम्र 4 साल जो खुबा कॉलोनी शाहीन नगर जलपल्ली म्यूनिसिपैलिटी महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी की रहने वाली थी। उज़्मा शाकिर कांग्रेस पार्टी सीनियर लीडर ने मरहूम के घर पहुंचकर पुरसा दिए और हुकूमत तेलंगाना से 25 लाख रुपये मुआवजा और डबल बेडरूम का मकान देने का मुतालबा किया। इनके हमरा कांग्रेस के कायद उस्मान अल हाजरी, एक्टिव सोशल वर्कर मोहम्मद वहीद अली और शेख सिद्दीक भी इस मौके पर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं आज खुबा कॉलोनी जलपल्ली म्यूनसिपैलिटी महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी में आई हुई हूँ। यहाँ पे एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। एक मासूम 4 साला बच्ची की डेंगू की वजह से जो है मौत हुई है। हर साल जो है जलपल्ली में, खुबा कॉलोनी में डेंगू की, मलेरिया की वजह से मौत होती है। गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस से, जलपल्ली म्यूनसिपैलिटी की नेग्लिजेंस से ये हादसे हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, नाले कवर्ड नहीं है। यहाँ की आवाम जो है कई बार शिकायत कर चुकी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई भी पुरसाने हाल नहीं है। आखिर कब तक जलपल्ली की जो आवाम है हर साल अपने बच्चों की कुर्बानियाँ देती रहेगी? आखिर ये 4 साला मासूम बच्ची के मौत के ज़िम्मेदार कौन? क्या चेयरमैन? क्या जलपल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन? या फिर यहाँ के एमएलए सबिता इंदिरा रेड्डी? जब देखे तब यहाँ पे रिबन काटने के लिए आते हैं जलपल्ली में, एक से एक तख्ती लगाते हैं, लेकिन डेवलपमेंट कहीं पे भी नहीं है। उनके माँ बाप के ऊपर बच्ची के आज एक पहाड़ जैसा जो है बोझ गिरा हुआ है, क्योंकि उनके वालिद जो हैं अपनी गाड़ी बेचकर, वालदा जो है अपना जेवर बेचकर बच्ची का इलाज कराए, फिर भी उनकी बच्ची नहीं रही। बड़ी अफसोस की बात है, 12 दिन ऑलमोस्ट बच्ची जो है समीना हॉस्पिटल में थी, वहाँ पे उसका इलाज हुआ। उसके बाद जब बच्ची सीरियस कंडीशन में हुई तो असरा में भी जाए। असरा में ऑलमोस्ट 1.5 लाख का खर्चा हुआ, उसके मज़ीद खर्चा हो रहा था, लेकिन ये लोग अफोर्ड नहीं कर पाए, तो उस्मान नामपल्ली नीलोफर हॉस्पिटल बच्ची को लेकर गए। वहाँ पे जो है फजर में बच्ची का इंतकाल हुआ है। वालिदैन का गम इतना है, एक पहाड़ के बराबर। मैं उनके इस गम में उनके साथ हूँ और सबिता इंदिरा रेड्डी से, जलपल्ली म्यूनसिपैलिटी से मैं डिमांड करती हूँ इनके वालिदैन को जो है कंपनसेशन दिया जाए और एक 2 BHK का घर दिया जाए, क्योंकि ये लोग अपना सब कुछ भेज बाज के जो है बच्ची के इलाज के लिए करे हुए हैं, खर्चा करे हुए हैं, और इनके वालिद जो है छोटा मोटा काम करते हैं और वालदा जो है घर घर जाके लोगों के घरों में जाके काम करती है। और ये ख़ास तौर पर जलपल्ली म्यूनसिपल की नेग्लिजेंस की वजह से, सबिता इंदिरा रेड्डी की नेग्लिजेंस के वजह से
ये हादसा हुआ है, क्योंकि यहाँ हर साल जो है बच्चों की मौत होती है डेंगू मलेरिया की वजह से। आखिर क्यों जलपल्ली का कोई भी पुरसाने हाल नहीं है। रियासती विज़रा टी श्रीनिवास यादव मोहम्मद महमूद अली ने गणेश निमज्जन का हेलीकॉप्टर के जरिए फ़िज़ाई मुआयने के लिए बेगमपेट हवाई अड्डे से रवाना हुए। इनके हमरा डीजीपी अंजनी कुमार, पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद आईपीएस, जीएचएमसी कमिश्नर रोनाल्ड रोड्स हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। जैसा कि आपने देखा नाजरीन, क्या हो रहा है देश और दुनिया में। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमें दीजिए इजाजत।